नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके इंडिया पर। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों 75 दिन 75 टेस्ट 20 सीरीज का आज है हमारा 18वां दिन। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के टॉप 20 क्वेश्चंस की। दोस्तों अगर आप कांस्टेबल और जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण साबित होंगी। ये टेस्ट आपको जरूर अटेम्प्ट करने चाहिए। तो दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं, किस रियासत के शासक हिंदुआ सूरज कहलाते थे? किस रियासत के शासकों को हिंदुआ सूरज कहा जाता था? तो दोस्तों मेवाड़ के शासकों को, मेवाड़ के महाराणाओं को क्या कहा जाता था? हिंदुआ सूरज कहा जाता था। बिल्कुल ठीक है। किस शासक को चार्ल्स मार्टल कहा गया है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। चार्ल्स मार्टल एक फ्रांस का एक लेजेंडरी योद्धा है ना, फ्रांस का ये योद्धा था और हमारे यहां पर चार्ल्स मार्टल कहा गया है बप्पा रावल को। बप्पा रावल जिसने अरबों को भारत से बाहर खदेड़ा, भारत से बाहर निकाल के ही दम लिया, है ना, ऐसा ही कुछ काम फ्रांस में चार्ल्स मार्टल ने किया था। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर चार्ल्स मार्टल कहा गया है बप्पा रावल को। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो नामक प्रसिद्ध गीत की रचना किसने की थी? देखिए प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो ये गीत लिखा गया हीरालाल शास्त्री द्वारा। हीरालाल शास्त्री जो जयपुर प्रजामंडल के बड़े नेता थे, है ना, आगे चलकर राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री बने, उन्होंने ये गीत लिखा था प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो। फिर देखिए चांदा डेमा, हरमल रायका, सलजी सोलंकी, निम्न में से ये सब किस लोक देवता के प्रमुख सहयोगी थे? दोस्तों अगर आप पाबू जी की जीवनी पढ़ेंगे, है ना, प्रसिद्ध लोक देवता पाबू जी, ऊंटों के पालक देवता पाबू जी, तब आपको वहां पर मिलेंगे चांदा, डेमा, हरमल रायका और सलजी सोलंकी। ये अलग अलग जातियों के लोग थे, परंतु ये सभी पाबू जी के साथ रहा करते थे। ऊंट पालक जो जातियां हैं जैसे रायका रेवारी जाति, वो पाबू जी को अपना आराध्य देव मानती है। काला व बाला के देवता के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता श्री तेजा जी, इन्हें काला और बाला के लोक देवता के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, बादल महल, अनूप महल निम्न में से किस जिले स्थित है? इसलिए बीकानेर का जो जूनागढ़ किला है उसी के अंदर स्थित है बादल महल और ये अनूप महल। इसे जमीन का जेवर भी कहा जाता है इस किले को। निम्न में से किस दुर्ग में रैदास की छतरी स्थित है? संत रैदास की छतरी स्थित है। तो दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ जिले में संत रैदास की छतरी स्थित है। इसका निर्माण महाराणा संग्राम सिंह द्वारा करवाया गया था। निर्माण राणा सांगा द्वारा करवाया गया था, राणा सांगा द्वारा, क्योंकि राणा सांगा की जो पुत्र वधू थी, है ना, मीराबाई, राणा सांगा के बड़े पुत्र भोराज की पत्नी थी और रैदास जो हैं वो मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। इस वजह से इनकी छतरी वहां पर बनाई गई थी। फिर देखिए नाग पंचमी किस माह में मनाई जाती है? नाग पंचमी दोस्तों श्रावण कृष्ण की पंचमी को क्या मनाई जाती है? नाग पंचमी, है ना, ठीक है। फिर देखिए सुमेलित करना है आपको। यहाँ पे कुछ नृत्य दिए हुए हैं और यहाँ पे दिया है कि ये नृत्य किस अवसर पर किए जाते हैं। जैसे कि इन्होंने लिखा है पैंजण नृत्य। देखिए पैंजण नृत्य किया जाता है होली, गणगौर, विवाह आदि के अवसर पर। राजस्थान का एक प्रसिद्ध नृत्य है ये। चरवा नृत्य, चरवा नृत्य बच्चों के जन्म, बच्चे का जन्म होता है ना, उसके जन्म पर चरवा नृत्य करने की परंपरा है। चरी नृत्य, चरी नृत्य किया जाता है विवाह पर, है ना, और वालर नृत्य, वालर नृत्य किया जाता है होली, गणगौर और विवाह पर। पैंजण नृत्य किया जाता है दिवाली पर, है ना, मैंने उल्टा बोल दिया, दिवाली पर किया जाता है। तो इसका आंसर होगा सी 4 2 1 3, है ना। पैंजण नृत्य कब किया जाता है? दिवाली पर। चरवा नृत्य कब किया जाता है? बच्चों के जन्म पर। चरी नृत्य किया जाता है विवाह पर और वालर नृत्य किया जाता है होली, गणगौर और विवाह पर। बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अवनद वाद्य यंत्रों का सही समूह है। अवनद ठोक के बजाने वाले, है ना, जिनको ठप ठप करके बजाना पड़ता है, वो अवनद वाद्य यंत्र कहलाते हैं। और इसमें इसका सही आंसर है दोस्तों झालर, चंग, ढप और खंजरी। इसमें कई लोगों को खंजरी होता है, यार ये है कि नहीं है? बिल्कुल खंजरी भी एक अवनद वाद्य यंत्र है। मीनाकारी कला के कलाकारों को पहली बार जयपुर लाने का श्रेय किसे जाता है? दोस्तों मीनाकारी कलाकार सबसे पहले कहाँ
मानसिंह प्रथम जो है इन्हें ईरान से लेके आए थे, पर्शिया से लेके आए थे। महाराजा मानसिंह ने एक लंबा समय अफगानिस्तान में गुजारा था और अफगानिस्तान में ही इनका संपर्क जो है इस प्रकार के कलाकारों से हुआ। ये मीनाकारी के कलाकारों को वहां से लेकर जयपुर में आए थे। फिर देखिए, हमीर रासो निम्न में से किस कवि द्वारा रचित है? दोस्तों, हमीर रासो जो है ये कवि जोधराज द्वारा रचित है ना। कवि कुशल लाभ द्वारा हमीर विजय, है ना, हमीर कोश प्रबंध, सारंगधर, ये अलग अलग इन्होंने लिखी है, बट हमीर रासो किसकी रचना है? कवि जोधराज की रचना है। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म निम्न में से किस रूप में मनाया जाता है? देखिए, पैगंबर मोहम्मद साहब का जो जन्म है ईद ए मिलादुन नबी, है ना, मीठी ईद के रूप में मनाया जाता है। ईद ए मिलादुन नबी के नाम से मनाया जाता है। मेमंद निम्न में से किस अंग में स्त्रियां पहनती? मेमंद स्त्रियों के कौन से पार्ट का आभूषण है? तो दोस्तों, मेमंद जो है वो स्त्रियों के सिर का आभूषण है। मेमंद कहाँ का? सिर का आभूषण है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा नृत्य भील जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है? दोस्तों, भील जनजाति का नृत्य चरी नहीं है, चरी गुर्जर जनजाति का है, भील जनजाति का नहीं है। तमाशों की परंपरा को प्रारंभ करने का श्रेय इसमें से किस शासक को प्रदान किया जाता है? देखिए, तमाशा कला जो है ये महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ सब जगह वर्तमान में प्रचलित है। बट राजस्थान में इस कला को प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है वो सवाई प्रताप सिंह को जाता है। किसको जाता है? सवाई प्रताप सिंह। यही तमाशा विधा को इन्होंने जयपुर के अंदर लोकप्रिय बनाया था। फिर देखिए, अंजना सुंदरी और मैना सुंदरी किस लोक कला के प्रमुख पात्र हैं? देखिए, राजस्थान का एक बड़ा प्रसिद्ध व्यावसायिक नृत्य है, कौन सा? भवाई नृत्य। कौन सा नृत्य बहुत फेमस है? भवाई। अंजना सुंदरी और मैना सुंदरी राजस्थान की भवाई नृत्यांगनाएं हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। मूमल किस शैली का प्रमुख चित्र है? मूमल, मूमल जो है दोस्तों ये जैसलमेर की शैली का प्रमुख चित्र है ना। मूमल राजकुमारी का चित्र, ठीक है। मूमल की प्रेम कथा बड़ी फेमस है। लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, लाख की चूड़ियों का काम जोधपुर, जयपुर दोनों में होता है। हालांकि वर्तमान में लाख की चूड़ियों का जो बड़ा काम हो रहा है, जिसके लिए जो प्रसिद्ध है, वो अब जयपुर है। फिर देखिए, समुद्र लहर नामक लहरिये के लिए प्रसिद्ध है। लहरिये की साड़ियाँ आती है इसमें, जिसमें इस तरह की लहरों में कलर के डिज़ाइन होते हैं, उसे लहरिया साड़ी कहते हैं। लहरिया जो है वो जोधपुर का भी फेमस है, परंतु ये जो है समुद्र लहर के लिए फेमस है दोस्तों। कौन सा शहर? जयपुर, है ना। समुद्र लहर के लिए कौन सा हो जाएगा? जयपुर। तो दोस्तों, ये हमारे आज के 20 सवाल थे। दोस्तों, मैं कहीं पर भी ये दावा नहीं करता हूँ कि मैं आपको फिर इस 20 क्वेश्चन के माध्यम से पूरा सिलेबस समझा दूंगा, नहीं। मेरा उद्देश्य है कि आपके सामने डेली 20 प्रश्न आए, आप वो 20 प्रश्न अटेम्प्ट करें और अपनी तैयारी को जांचें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये 20 प्रश्न अलग अलग जगह पर PDF के माध्यम से हमने अवेलेबल करवाई है। आप अगर इस टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपको ऐप के अंदर जाना पड़ेगा। जीके इंडिया ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, वहाँ पर आप क्विज सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको ये सारे टेस्ट फ्री में अवेलेबल होंगे। ओके, तो दोस्तों अभी 75 दिन तक लगातार आपको बने रहना है। मैं डेली ऐसे 20 क्वेश्चन आपके सामने लेके आता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, मिलूंगा फिर मैं आपसे कल 19वें टेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।